दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मुझे बीमारी है आपसे बात करने की। मुझे बीमारी है सुबह 4 बजे उठने की। मुझे बीमारी है दौड़ने की, खेलने की, अभ्यास करने की, पढ़ने की, साहित्यिक ग्रंथों से जुड़ने की। हमारे पूर्वजों की क्या देन थी, पूर्वज कैसे थे, हमारा इतिहास कैसा था, हम कैसे रहते थे, आदि मानव कैसा था, हम अपने बारे में जानने के लिए हमको बीमारी है। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि अच्छे चीजों की बीमारी यदि अपना लेते हैं आप, अच्छे खाने की बीमारी अपना लेते हैं आप, तो आपको बीमारी नामक शब्द से आप बहुत दूर हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे चीज़ों की बीमारियों को अपना लें तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी, आपके पास कभी नहीं आएगी, आपसे कोसों दूर रहेगी। इसलिए सुबह जल्दी उठने की बीमारी अपना लीजिए, दौड़ने की, खेलने की, अभ्यास करने की, पढ़ने की, अपने बारे में अच्छे सोचने की। जब आप अपने बारे में अच्छा सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, अच्छा दोस्ती करेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा बोलेंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे और आपको किसी भी प्रकार की बीमारी का ग्रस्त नहीं होंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। हम शारीरिक और मानसिक रूप से इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है और उनके जाल में हम फंसने लगते हैं। इसलिए हमारी जो मानसिकता है वो बीमारी की ओर हमको ले जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें खुद को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं कर सकता, मैं बहुत संघर्ष किया। अरे संघर्ष क्या है? आप संघर्ष से क्यों डरते हो? संघर्ष करेंगे तो भी आपके सामने आपके पीछे मृत्यु लगी है, संघर्ष नहीं भी करेंगे तो भी पीछे मृत्यु लगी है, नशा करेंगे तो भी पीछे मृत्यु लगी है, नहीं करेंगे तो भी लगी है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि मानव जीवन एक बार मिला है, उसको अच्छे से जी लें, अच्छे से रह लें, अच्छे से सीख लें और खुद को समझें मैं कौन हूँ और मैं किस लिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा परिणाम क्या है, मैं किसके लिए हूँ और मैं किसके लिए क्या कर सकता हूँ, खुद के लिए क्या कर सकता हूँ। इस तरह से विचार यदि आप अपने मन में लाते हैं तो निश्चित रूप से आपका विकास 100% होगा और आपसे जितने लोग भी जुड़े रहेंगे उनका भी विकास निश्चित रूप से होना ही है। क्योंकि एक उदाहरण बताता हूँ, यदि कहीं आग जल रही हो, आप होली में भी आग जलाते हैं, बहुत सारा लकड़ी को इकट्ठा जलाते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे तो यदि आग जल रही है तो आग के पास में यदि आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आग की तपन आपके शरीर में आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर जो है गर्म हो रहा है। आप लगातार यदि धूप में बैठते हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो है गर्म हो रहा हूँ। इसलिए मेरा कहना ये है कि हम जैसा बनते हैं उसका असर निश्चित रूप से घर में, परिवार में, समाज में, राज्य में, देश में, जनहित में आप जैसा रहते हैं उसका 100% असर हमारे
पर्यावरण में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनिवार्य रूप से होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बदलेंगे जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। सुधरने का अभ्यास करने से एक ना एक दिन हम सुधर जाते हैं। जब हम सुधरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए उन चीज़ों से परिचित होती रहेगी जो हमने मेहनत करके हासिल किया है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए नमस्ते।